हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। आज हम मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। और इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, रेल संबंधित प्रश्न। यकीन मानिए कि अगर आपने ये टॉपिक कभी नहीं पढ़ा है और अगर आज का सेशन आप अच्छे से करते हैं तो यकीन मानिए हम आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे। कॉन्सेप्ट भी रहेगा, बेसिक से भी रहेगा और ट्रिक दोनों अप्लाई करते हुए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। मतलब पहले हम बेसिक पढ़ाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, यहाँ से प्रश्न पूछता है ट्रेन रिलेटेड, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, और एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे। बस आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा आज के सेशन में, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी और बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। चलिए जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ आज के सेशन को, और उनको भी बुला लीजिए कि भाई आपके राहुल सर आ चुके हैं लाइव, और आप लोग भी आ जाओ लाइव। और आज के सेशन की हम करते हैं शुरुआत। ओके, रेडी? हाँ, और आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना कि बच्चे एप्लीकेशन पर 3 दिन से बहुत परेशान हो रहे हैं। उनको टेक्निकल एरर और इंटरनेट एरर करके कुछ बग आ रहा है। तो ये एप्लीकेशन पर, जो हमारा ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उसके ऊपर कुछ इंटरनेट एरर करके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो टेक्निकल इशू है, परेशान मत होइए, 1 से 2 दिन के अंदर हम इसको सॉल्व कर देंगे। और फिर आपने जिस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लिया है वहां आप बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ सकते हैं। मतलब जैसे आपकी क्लासेस चल रही थी वैसे ही चलेगी, बस 1-2 दिन की परेशानी है, बहुत जल्द सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा उसको। और फिर आप वही पुराने वाले अंदाज में, ठीक है जी हाँ, आप पुराने वाले अंदाज में अपनी क्लासेस को आप कर पाएंगे, क्योंकि 2 दिन से क्लासेस रुकी हुई है वही टेक्निकल एरर की वजह से। क्या इशू है टीम चेक कर रही है, बहुत जल्द सॉल्यूशन मिलने के बाद हम क्लास की शुरुआत करेंगे। चलिए, तो जी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैंने अनाउंसमेंट कर दिया था, नोटिफिकेशन भी डाल दिया था, और आज मैं आपको लाइव भी बोल रहा हूँ कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर। आप बिल्कुल कॉल वगैरह ना करें, बिल्कुल परेशान मत हो। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन सही होता है हम आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भेज देंगे। चलिए, क्या पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट? आज आप लोग हमारे से यहीं पे पढ़ लो, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। और इसी में हमने एकदम क्लियरली लिखा है कि भाई टाइम एंड डिस्टेंस तो पढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ आपको ट्रेन रिलेटेड। एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं राहुल सर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की इस स्पेशल क्लास टाइम एंड डिस्टेंस में, समय और दूरी में। चलिए आज बेसिक से शुरू करते हैं। यहां पर हमने क्लियरली लिखा है कि भाई हम पढ़ाएंगे ट्रिकली, और बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाएंगे। और यहां हमने क्या लिखा है कि कमजोर छात्र भी 100% समझेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस कभी नहीं पढ़ा है, समय और दूरी और रेल संबंधित प्रश्न अगर आपको नहीं आता है, बिल्कुल परेशान मत हो। हमें चलिए शुरुआत करते हैं। यहां हमारा टॉपिक है समय और दूरी। हमारा टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट समय और दूरी। और अगर समय और दूरी की बात करें तो हम एक फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने पहले बोला था कि हम 5 मिनट चर्चा करेंगे, 4-5 मिनट बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपका जब जैसे ही बेसिक क्लियर हो जाएगा फिर हम आपको धड़ाधड़ प्रश्नों का आपको बौछार कर देंगे। और समय और दूरी में एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि सर दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय, ये चीज याद रखिएगा, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। और सवाल है कि सर चाल की अगर बात करें तो चाल को 2 चीज में माप सकते हैं। या तो आप किलोमीटर प्रति घंटा में माप सकते हैं, या तो आप चाल को मीटर पर सेकेंड में माप सकते हैं। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, बहुत ही स्पेशल क्लास आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि चाल को आप 2 तरीके से माप सकते हैं, ठीक है? हाँ, एक बच्चे ने कहा सर हलवा और पूरी। जी हाँ,
समय और दूरी को हमने कहा, एक बच्चे ने कहा हलवा और पूरी, बहुत बढ़िया। आज हम इसको हलवा और पूरी ही कर देंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। तो हमने कहा कि बच्चा चाल की बात करें, एक फॉर्मूला बस याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। और अगर बात करें दूरी बराबर चाल, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, दूरी बराबर चाल गुने समय की अगर बात हुई तो यहां पर एक सवाल है कि सर चाल को किसमें माप सकते हैं। सर चाल को दो तरीके से माप सकते हैं, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में या तो मीटर पर सेकेंड में। इसके अलावा ऐसा नहीं कि मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति घंटा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर सपोज दैट करिए, ध्यान से सुनिए हमारी बात, अगर प्रश्न में चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे और आपसे उत्तर मीटर पर सेकेंड में पूछे, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे और आपसे उत्तर मीटर पर सेकेंड में पूछे, तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आप 5/18, कितने से, कमेंट बॉक्स में लिखिए, 5/18 से गुना करिएगा तो आपका चाल कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। और अगर चाल मीटर पर सेकेंड में दिया रहे और आपसे उत्तर मीटर पर सेकेंड में पूछे ही ना, आपसे पूछे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकेंड को अगर आप 18/5 से गुना करते हैं तो आपका चाल हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बने रहिए, एक बेहतर क्लास आज हम देंगे, यकीन करिए आज का सेशन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही मक्खन वाला सेशन होने वाला है। और यकीन मानिए कि आप रिकॉर्डेड सेक्शन में भी आज के सेशन को देखेंगे ना तो आप बहुत आनंद महसूस करेंगे, लगेगा कि सर बहुत कुछ हमने सीखा है आज के सेशन में आपसे। दो चीजें माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये जो आपका माय डियर स्टूडेंट्स है, ठीक है, और ये एक और टॉपिक हम जो बोलते हैं ना कि अच्छा जब करेंगे तब आपको पता लगेगा कि माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, आपसे प्रश्न किलोमीटर प्रति घंटा में ना पूछे, मीटर पर सेकेंड में पूछे, कितने से गुना करेंगे? सर जी 5/18 से गुना करेंगे तो वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका चाल मीटर पर सेकेंड में दिया रहे और उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे 18/5 से, ये दो कंडीशन है और ये दो कंडीशन आपको लिखना बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में नोट कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ, ठीक है। समय की बात करें तो समय या तो मिनट, देखो समय तो घंटा में भी रह सकता है, मिनट में भी रह सकता है और सेकेंड में भी रह सकता है, लेकिन हाँ ये वाला पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका चाल किलोमीटर में है तो याद रखिएगा कि समय घंटा में ही होना चाहिए, एकदम 100%। और अगर चाल आपका मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किलोमीटर प्रति मिनट हो जाए, मीटर प्रति घंटा, ये पॉसिबल नहीं है। यहां तक क्लियर है? ये तो टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक नॉलेज था कि सर दूरी बराबर चाल गुने समय। अगर इसी से हम 2-3 फॉर्मूला का निर्माण कर दें, देखिए पहला फॉर्मूला कि सर दूरी बराबर चाल गुने समय। अगर इसी की बात करें कि सर समय बराबर क्या होगा, तो भाई समय बराबर जो होगा वो चाल गुना में है, इधर भाग में हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। और अगर सर चाल की बात करें तो सर चाल बराबर दूरी, ये समय गुना में इधर भाग में, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये 3 चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो टाइम एंड डिस्टेंस के लिए छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था, अब हम आपको ट्रेन रिलेटेड कॉन्सेप्ट दे देते हैं ताकि ट्रेन में आपको दिक्कत ना हो। यहां तक क्लियर है आप लोग? एस या नो में जवाब दीजिए, क्लियर है? चलिए, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन रिलेटेड, ट्रेन रेल संबंधित, दोनों एक दूसरे से संबंधित है और हम चाहते हैं कि दोनों का कॉन्सेप्ट हम एक साथ देकर फिर धड़ाधड़ प्रश्नों की शुरुआत करें, तो आपको भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा। तो हम रेल संबंधित कुछ आपको जानकारियां देना चाहते हैं, ठीक है। और यहां हमने हेडिंग बना दिया ट्रेन रिलेटेड, बस 2 से 4 मिनट और उसके बाद हम धड़ाधड़ प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। ट्रेन रिलेटेड, रेल संबंधित कुछ जानकारियां
उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। रेल संबंधित पहली जानकारी ये याद रखिएगा कि अगर एक रेल है, ये एक रेल है, ठीक है, ये एक ट्रेन है और ये ट्रेन जो है वो कुछ इस तरह से है, आगे की ओर इस तरह से है और ये छुक 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 करते हुए अपने पटरी पे जा रही है। ये रेल है और ये रेल छुक 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 करते हुए पटरी पे जा रही है और रेल के सामने अगर कोई आदमी आ जाए, मतलब पटरी के सामने, पटरी के आगे नहीं, पटरी के बगल में कोई बैठा आदमी आ जाए, कोई पेड़ आ जाए, कोई लाइट आ जाए, बल्ब वगैरह होता है ना, मतलब पटरी के ऊपर नहीं, पटरी के बगल की बात कर रहे, ठीक है, कोई टेबल आ जाए, ठीक है, या कोई नॉर्मली मान लीजिए कि कोई सिग्नल आ जाए, ठीक है, अगर इस तरह का कुछ आता है, कोई व्यक्ति, कोई लाइट, कोई टेबल, कोई लैंप, कोई सिग्नल, कोई बल्ब, ठीक है, कोई पेड़ आता है और अगर ये ट्रेन इन सब चीजों को क्रॉस करता है, ध्यान से याद रखिएगा, अगर ट्रेन इन सब चीजों को क्रॉस करता है, जैसे किसी आदमी को पार कर दिया, किसी पेड़ को पार कर दिया, किसी लाइट को, मतलब जल रहा लाइट है उसको, सिग्नल को पार कर दिया, टेबल को पार कर दिया, किसी कुर्सी को पार कर दिया, ठीक है, किसी पॉल, एक खंबा जो होता है ना, किसी खंबे को पार कर देता है, ठीक है, खंबे को पार कर देता है, तो याद रखिएगा कि वैसे स्थिति में, बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, वैसे स्थिति में आप लोग एक दूसरे से चैट ना करें, ठीक है, जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए ना, एक बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे हम आपको। तो ऐसे कंडीशन में कि जब ट्रेन एक आदमी, पेड़, लाइट, बल्ब, खंभा, पॉल, सिग्नल, इस तरह के चीजों को पार करे, तो वैसी स्थिति में इन सब की लंबाई चौड़ाई को, मतलब इन सबों के डिस्टेंस को नगण्य माना जाता है। और ट्रेन अगर इन सबों को पार करना चाहे तो समझिएगा, ट्रेन अपनी खुद की दूरी को पार करेगा, ट्रेन अपनी खुद की दूरी को पार करेगा, ट्रेन अपनी खुद की दूरी को क्या करेगा, पार करेगा। याद रखिएगा ये रूल कि ट्रेन अपनी, ठीक है, ट्रेन अपनी खुद की दूरी को पार करेगा। ये कंडीशन आपने कॉपी में लिख लिया? जी बिल्कुल, बहुत जल्द हम प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं कि जब ट्रेन किसी आदमी को, पेड़ को, लाइट को, खंबे को, टेबल को, सिग्नल को, बल्ब को, ऐसी स्थिति को पार करे तो ट्रेन इन सभी की दूरी को नगण्य माना जाता है और ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करता है। जैसे ट्रेन 300 मीटर, मान लीजिए कि 200 मीटर लंबी ट्रेन है, तो इन सबों को पार करने के लिए डिस्टेंस कितना चाहिए, 200 मीटर। दूसरा कंडीशन, मान लीजिए ट्रेन फिर से चली, छुक 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 करते हुए फिर से अपने गंतव्य स्थान से इस ओर चली और इस बार कुछ परिस्थितियां बदली। और परिस्थितियां क्या बदली कि मान लीजिए कि एक जो है प्लेटफॉर्म आ गया। क्या आ गया भाई? एक प्लेटफॉर्म आ गया, एक पटरी आ गया, ठीक है, या एक गुफा आ गया, या फिर एक पुल आ गया, या फिर एक पुलिया आ गया, छोटी छोटी पुलिया होती है, या फिर एक सुरंग आ गया, ठीक है, या फिर एक नदी आ गया। अगर इस तरह की स्थिति आ जाए, इन सबों में से कोई, ध्यान से देखिएगा हमारे माय डियर स्टूडेंट, कि अगर ट्रेन, ध्यान से सुनना हमारी बात, अगर एक ट्रेन जिसकी लंबाई मान लीजिए कि 300 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन जब अपने गंतव्य स्थान से चली और ट्रेन को कोई प्लेटफॉर्म पार करना है, कोई पटरी पार करना है, या कोई गुफा पार करनी है, या कोई पुल, पुलिया, सुरंग या नदी पार करनी है, तो वैसी स्थिति में ट्रेन को खुद की भी लंबाई पार करनी पड़ेगी और साथ ही साथ इनकी भी लंबाई को पार करनी पड़ेगी। यानी ऐसे कंडीशन में ट्रेन की लंबाई और साथ ही साथ जो दिया रहे, मान लीजिए प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है जोड़नी पड़ेगी। यानी कुल दूरी पार करने के लिए ट्रेन को अपनी खुद की लंबाई को पार करना है और साथ ही साथ जो दिया गया है, क्योंकि ये पुल पुलिया बड़ा रहेगा ना, गुफा बड़ा रहेगा, प्लेटफॉर्म बड़ा रहेगा। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहते हैं, ये तो आप समझ चुके हैं, देखिए समझिए, अब हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अगर एज ए रिकॉर्डेड भी सेक्शन को देखें तो बहुत आनंदित महसूस करें। मान लीजिए कि ये 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 400 मीटर है। 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 400 मीटर लंबा क्या है भाई, प्लेटफॉर्म है।
अब देखिएगा कि ट्रेन जो है वो यहां से अगर चलती है अपने गंतव्य स्थान पर, तो ये प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए क्या ट्रेन को इस तरह की स्थिति करनी पड़ेगी? कहेंगे जी सर, ट्रेन जब तक छुक छुक करते हुए प्लेटफॉर्म के नीचे, प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है कि ट्रेन का जो पिछला हिस्सा है वो प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाना चाहिए, तभी वो प्लेटफॉर्म को पार करता है। ऐसे कंडीशन में ट्रेन की लंबाई 300 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर, यानी ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 700 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखिए कि एक कंडीशन आपका आता है ट्रेन वाले में कुछ इस तरह से। मान लीजिए कि ट्रेन यहां पर है, ठीक है, और ये ट्रेन इधर जा रही है, कुछ इस तरह से इधर जा रही है, और यहां पर, ठीक है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, ठीक है, ऐसे। तो एक ट्रेन इधर से जा रहा है और एक ट्रेन इधर से आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपका चाल भी जुटेगा और एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करने के लिए आपकी दोनों ट्रेन की दूरी भी जुटेगी कि दोनों ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि एक ट्रेन यहां पर है, ठीक है, और ये छुक छुक करते हुए इधर जा रहा है। दूसरा ट्रेन, ठीक है, एक दूसरे को पार करने के लिए स्थिति हम बता रहे, दूसरा ट्रेन यहां पर है लेकिन ये इस बार इधर नहीं, ये भी छुक छुक करते हुए आपको इधर ही जा रहा है, और ये इस ट्रेन की चाल अधिक है और इस ट्रेन की चाल कम है। तो आपसे पूछे कि ये जो पहला ट्रेन है, ठीक है, ये पहला ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगा? तो वैसे कंडीशन में जब दोनों ट्रेन एक ही ओर चले तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही ओर चलने पर चाल घटता है, लेकिन एक दूसरे को पार करने के लिए दूरी हमेशा जुटेगा। याद रखिएगा, विपरीत दिशाओं में अगर चल रही है ट्रेन, विपरीत दिशाओं में जाने पर चाल जुटता है, एक ही दिशा में जाने पर चाल घटता है। लेकिन चाहे विपरीत में जाइए चाहे एक ही दिशा में जाइए, अगर आप एक दूसरे को क्रॉस करना चाहते हैं तो दूरी हमेशा जुटेगा। यहां तक कह दीजिए कि सर यहां तक सीख चुके हैं हम, आप आगे सवाल लाइए। यहां तक कह दीजिए कि आप लोग सीख चुके हैं जी। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड। आप बोल दो कि सर यहां तक सीख चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। यहां तक सीख चुके हैं आप लोग? यस या नो में जवाब दीजिए जल्दी। चलिए अगला चले, बेसिक कॉन्सेप्ट चल चुके हैं जी, बिल्कुल। अब हम एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से है, बताइएगा कि ए आपकी जो चाल है, ठीक है, वो आपकी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए। दूसरा प्रश्न, ठीक है, कि अगर आपकी चाल 30 मीटर पर सेकेंड है तो इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए जल्दी, ताकि हम इन दोनों के बाद हम आपके लिए कुछ प्रश्न स्क्रीन पर रख सकें। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, उन सभी का वेलकम है। अभी इतने टाइम से हम सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान दे रहे थे, टॉपिक पर ध्यान दे रहे थे। अभी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। एप्लीकेशन पर थोड़ी परेशानियां हो रही है टेक्निकल इंटरनेट एरर की वजह से, हम बहुत जल्द उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। बहुत जल्द आपको आपकी परेशानियां ठीक कर दी जाएगी और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जी हाँ, तो जिन बच्चों ने एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर रखा है वो थोड़ा इंतज़ार करें, फ़ोन बार बार ना करें। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आपका एप्लीकेशन पे क्लास नहीं चल रहा है 2 दिन से, लेकिन हम बहुत जल्द 1-2 दिन में सारी चीज़ें सही करके आपकी क्लासेस रेगुलर कर देंगे। देखो जी, चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने कहा कि माय डियर स्टूडेंट, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में तो आप गुना कर दीजिए 5/18 से। अभी अभी हमने कहा था, बिल्कुल कहा था। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 10 क्या, मीटर पर सेकेंड। अगर आपकी चाल मीटर पर सेकेंड है तो आप 18/5 से गुना करिएगा तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। ये भी हमने कहा था। 5 छक 30, 18 छक 78 से 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से 18 छक 78 से 6 5
30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर LHS को आप RHS में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी प्रश्न में, तो हमने इसको मिटा दिया। यहाँ तक सीख चुके हैं आप लोग? भाई यहाँ कंप्यूटर क्लास नहीं होता है, आपको पता है कि यहाँ कॉम्पिटिटिव को पढ़ाया जाता है, ना कि कंप्यूटर वालों को। ठीक है, चलिए टाइप बाय टाइप अब हम आपके लिए मैराथन लेकर आए हैं। पहला सवाल, पहला टाइप नहीं, ये पहला ट्रिक है। बहुत ही बेहतर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर बनाइए। थोड़ा शेयर करेंगे आप लोग, जल्दी यस या नो में जवाब दीजिए। शेयर करेंगे? मैं कैमरे के करीब आकर पूछ रहा हूं, क्या आप लोग शेयर करेंगे जल्दी आज के सेशन को? क्योंकि जितना शेयर करेंगे और जितना बच्चा जुड़ेगा, हमारी एनर्जी उतनी बढ़ेगी और हम आपके लिए बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। बिल्कुल, जल्दी शेयर करिए फटाफट। जी, मेंसुरेशन भी बहुत जल्द चलेगा। पहले एक बार टेक्निकल इशू खत्म तो होने दीजिए एप्लीकेशन पे। पहला सवाल और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है प्रश्न, एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकेंड में पार करे तो मीटरों में गाड़ी की लंबाई। देखिए बाबू, अगर गाड़ी किसी सिग्नल के खंभे को पार करे, तो मैंने आपको अभी अभी बोला कि अगर एक गाड़ी किसी सिग्नल के खंभे को पार करती है तो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। तो ठीक है, तो मोटर गाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो आपको पता है कि लंबाई पूछ रहा है यानी दूरी, और दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। और इतना याद रखिएगा कि अगर ये चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 10 सेकेंड है, तो याद रखिएगा अगर ये किलोमीटर में है तो वहाँ घंटा में होना चाहिए, लेकिन ये किलोमीटर में और वहाँ सेकेंड में है, तो किलोमीटर को घंटा में बदलने, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और ये काम 10 सेकेंड तक हुआ। ठीक है, क्योंकि एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, वह एक सिग्नल को 10 सेकेंड में पार कर लेती है। सिग्नल को पार करना यानी अपनी खुद की लंबाई को पार करना, और पूछ तो रहा है कि मोटर गाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 18 × 90, 5 × 25 धहे के सर 250 किलोमीटर मत लिखिएगा, क्योंकि हमने 5/18 से गुना करके उसको मीटर पर सेकेंड में बदल दिया। ठीक है, तो ये 250 मीटर हो गया। बिल्कुल शेयर करिए थोड़ा जल्दी जल्दी से, फटाफट शेयर करिए आप सभी लोग, फटाफट शेयर करिए, जल्दी जल्दी से शेयर करिए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करें। आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल समझ में आ गया कैसे आया, क्योंकि हमें पता है सर मोटर गाड़ी की लंबाई यानी दूरी चाहिए, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय हमारा सेकेंड में है, तो आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट, क्योंकि किलोमीटर में है तो समय घंटा में होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, लेकिन सेकेंड में है तो 5/18। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक पुल को 10 सेकेंड में पार करती है। पुल की लंबाई सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक पुल को 10 सेकेंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई। अच्छा, ट्रेन की जब लंबाई गिवन ही नहीं है तो पुल की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? ये क्वेश्चन अभी नहीं देना चाहिए था, DI होगा इसका आंसर अपरिभाषित। चलिए वो क्वेश्चन DI होगा, क्योंकि उसमें आपका पुल का लंबाई दिया हुआ नहीं है। चलिए अगला सवाल, टेंशन मत लीजिए, वो बीच में डिस्टर्बिंग एलिमेंट था, अब बनाइए। ठीक है, कह रहा है यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है पटरी के पास खड़े एक पेड़ को 9 सेकेंड में पार करती। हमने अभी अभी बताया कि पटरी के पास खड़ा एक पेड़ को पार करना यानी ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करता है। तो सिंपल सी बात है, प्रश्न कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल है 80 लेकिन समय सेकेंड में है, तो आप कितना से गुना करिएगा? 5/18, और समय कितना सेकेंड? 9 सेकेंड। सिंपल सी बात है कि दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल आपको दिया हुआ है 80, लेकिन अगर वो घंटा में रहता तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर है सेकेंड में, सेकेंड में। हाँ, तो हम इसको 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में। 9 दूनी 18, 40 दूनी 80, 40 पचे 200 मीटर। कितना मीटर जी? प्रश्न कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर। रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे तो अपनी, या पेड़ को पार करे तो अपनी खुद की लंबाई को पार कर रहा है।
ये कंडीशन ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिया है। बहुत बढ़िया, बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लाएंगे हम आपके लिए। जी हाँ, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम लेकर आएंगे और बहुत मजा आएगा जी। बस एक बार शेयर करते रहिए, रुकिएगा मत शेयर करने के लिए। सवाल कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 5 सेकेंड में पार कर दे, तो रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। देखो जी, आपको रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर चाल है 150 किलोमीटर, और 150 किलोमीटर 5 सेकेंड में, तो मीटर में भी है और सेकेंड में भी है। कोई 5/18 से या 18/5 से गुना करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। समझो इस चीज को, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो अच्छा, एक सेकेंड, इस बार चाल पूछ रहा है, कह रहा है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी दिया हुआ है और वो एक खंबे को यानी अपनी खुद की लंबाई को 5 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर, क्योंकि आपसे दूरी दिया हुआ है, दूरी है 150, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये आया क्या, 30 क्या आया, कहेंगे सर ऊपर मीटर था और नीचे सेकंड था, तो मीटर पर सेकंड। लेकिन यहां देखो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी हमने आपको बताया कि अगर चाल मीटर पर सेकंड रहे और बाई चांस आपसे मीटर पर सेकंड ना पूछकर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ दे, तो कितने से गुना, 18/5, 5 चक 30, 18 चक टोटल से 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगा बच्चों, 108। थोड़ा शेयर करिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है आपके लिए। मजा आ रहा है, यस या नो में जवाब दीजिए। सब लोग पहले हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा, आप लोगों ने एप्लीकेशन के थ्रू, अगर आपको हमारी बुक जैसे अमेजोन पे चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अमेजोन का लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मैसेज कॉल कर रहे थे कि सर हमें आपकी मैथ की बुक खरीदनी है। रीजनिंग वाला भी बहुत जल्द अमेजोन पे आ जाएगा, फिलहाल मैथ का आ चुका है, और मैथ का बुक जो है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चेक करिए एक बार डिस्क्रिप्शन, नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन होगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अमेजोन पे हमारी बुक आ चुकी है, ठीक है, यहाँ लिखा होगा राहुल सर की किताबों का लिंक। अगर मैथ बुक लिंक के ऊपर अगर आप अमेजोन पे करते हैं तो थोड़ी 10-20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट खरीदने वाले लिंक पर क्लिक करिएगा तो वहाँ थोड़ा आपको 20-30 रुपया रियायत बरता जाएगा, ठीक है। परेशान होने की कोई बात नहीं, दोनों हमारा ही है बिल्कुल। जब हमने अपने वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है तो आपके लिए बेहतर ही डाला होगा, कुछ गलत नहीं डाला होगा। आपका बुक आपके घर तक जाने में लगभग 5 से 6 दिन का समय लग सकता है। आपको वहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट बता रहा है कि भाई कितने तारीख को जाएगा, जो डेट दिख रहा है उसी के आसपास आपको पहुँच जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए, एक बेहतर सवाल चलिए आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और हाँ, अगर किसी बच्चे को बुक ना खरीद कर उनको सिर्फ PDF ही चाहिए कि सर हम PDF दे दीजिए, हम फोटोकॉपी करवा लेंगे, तो 99 रुपीज़ में आप एप्लीकेशन खोलिए हमारा। बहुत ही सिंपल हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन जैसे ही खोलिएगा आपको होम पेज पे नीचे में देखिएगा बुक का ऑप्शन आएगा, आप बुक में जाइए। रीजनिंग की भी बुक की प्राइस 99 है और मैथ के भी बुक की प्राइस 19 है। आप बुक को फ्री में ओपन कर सकते हैं, लेकिन बाई नाउ करना है, क्योंकि अगर आपको उसको फोटोकॉपी करवानी है या प्रिंट करवाना है या जीरोक्स वगैरह या शेयर करना है तो बाई नाउ कर लीजिए, फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। फिर आप उसको जो करो, जीरोक्स करवाओ, प्रिंट करवाओ, शेयर करवाओ, जो करना है करो, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकेंड में पार कर जाती है। ट्रेन की गति, चाल पूछ रहा है जी, ट्रेन की गति पूछ रहा है यानी चाल पूछ रहा है। चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि दूरी सर 150 मीटर था, समय 15 सेकेंड। आपको मीटर पर सेकेंड है तो 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आप देखिए कहीं पर मीटर पर सेकेंड में है, बिल्कुल नहीं है। किलोमीटर प्रति घंटा, आपको पता है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ऑप्शन में। पहला ही ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। मजा आ रहा है? तो आप चाहें तो किताबों को 99 रुपीज़ में भी परचेज कर सकते हैं कि भाई नहीं सर हमें किताब आपकी नहीं चाहिए, आप हमें PDF ही दे दो, हम उसको फोटोकॉपी वगैरह करवाते रहेंगे जब जब जरूरत पड़ेगी चैप्टर वाइज, ठीक है। सॉल्यूशन भी दिया हुआ है किताब में, आप व्यू डेमो करिएगा ना, आपको पूरी किताब दिख जाएगी, लेकिन वो डाउनलोड और प्रिंट तब होगी जब आप 99 रुपीज़ पे करेंगे। बहुत ही सिंपल सा चार्ज रखा गया है, 99 रुपीज़, 1-2 रुपये आपको GST लगेगा, 102-103 रुपये में आपको किताब मिल जाएगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनको भाई 400 450 खर्च ना करके किताब मंगवानी है, क्योंकि 400 खर्च करेंगे तो वो किताब आपके घर पे पहुंच जाएगा। आप वहाँ से देख भी सकते हो कि कैसी किताब है, कितना कंटेंट है, कैसा सर ने बनाया है कंटेंट। तो इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र की भी व्यवस्था कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्द रेडी हो जाएगा, ठीक है।
सवाल है, एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक स्टेशन को पार करती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? 350 मीटर लंबी ट्रेन है, चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एक स्टेशन को पार करती है और स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है। तो आपको हमने पहले बोला कि अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो व्यक्ति की लंबाई को नगण्य माना जाता है, यानी एक व्यक्ति को पार करना है, यानी स्टेशन पर ट्रेन को अपनी खुद की लंबाई को पार करना। हाँ, अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करता तब लंबाई जुटती। तो प्रश्न कह रहा है ट्रेन को कितना समय लगेगा, यानी ट्रेन को लगे समय की बात पूछ रहा है। तो समय बराबर प्रश्न होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना ट्रेन ने तय किया, एक व्यक्ति को पार करना यानी खुद की लंबाई, और ट्रेन की खुद की लंबाई है 350 मीटर, और समय पूछ रहा है कि ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी तो आपको पता है 350 मीटर, चाल है आपको 72 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल है 72, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये मीटर है तो ये पर सेकेंड होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड होना, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है। आप इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए, बहुत ही आसान। आप चाल में ही 5/18 या 18/5 से गुना कर सकते, किसी और चीज में नहीं। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, आप चाल में ही गुना कर सकते हैं, या तो 5/18 या तो 18/5, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। 18 चक 72, ये आपको 70 पचे 350, 35 बार में, ये 2 बार में 35/2 करेंगे तो 17 जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये, 17.5 क्या सेकेंड। कहिएगा सेकेंड क्यों, क्योंकि सर ऊपर मीटर था और नीचे हमने मीटर पर सेकेंड कर दिया, तो मीटर और मीटर पर सेकेंड यानी समय जो हमारा वो होगा वो सेकेंड में। अगर कोई बच्चा मिनट बोल रहा है तो बिल्कुल गलत है, अगर ऑप्शन में मिनट में रहता ना तो उत्तर मत मारिएगा, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे तो 2 ही चीज उत्तर हो सकता है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा या तो मीटर पर सेकेंड। थोड़ा आप लोग शेयर आज बहुत कम कर रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा शेयर करेंगे तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हम आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म का, बराबर लंबाई का प्लेटफॉर्म मतलब 160 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है तो प्लेटफॉर्म भी 160। आपको पता है कि अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वैसे कंडीशन में रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करनी पड़ेगी, और वैसे कंडीशन में रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई छूटती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल, आपको चाहिए चाल, सिंपल वे में आइए। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, और हमने आपको बेसिक क्लास में समझाया था, आज के बेसिक क्लास में स्टार्टिंग में, कि बाबू अगर रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करे तो लंबाई जुटती है रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की। और यहाँ पर देखिए कंडीशन के हिसाब से कि 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई की, बराबर लंबाई का मतलब जितना रेलगाड़ी का लंबा है उतना प्लेटफॉर्म भी, तो दूरी जो हो जाएगा वो 160 मीटर रेलगाड़ी का और 160 मीटर प्लेटफॉर्म का, दूरी हो गया 320 मीटर, और समय दिया हुआ है 16 सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ना कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो आपको मिल गया 16 दूनी 32, 320/16, हमको लगता है 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर मीटर था और नीचे सेकेंड था तो मीटर पर। लेकिन प्रश्न यहां पर देखिए, यही चीज पूछ रहा है, ये मीटर पर सेकेंड में नहीं पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान है, 20 है और गुना कर दीजिए। अगर आपको किलोमीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से, 5 चक 20, 18 चक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अद्भुत सॉल्यूशन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर इससे ज्यादा और खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। एक बार सब लोग कमेंट करें, मजा आ रहा है आप सबों को, एकदम 100% सीख रहे हैं। जल्दी से फीडबैक दीजिए कितना आपको समझ में आ रहा है। 0% से 100% के बीच में सभी लोग कमेंट करिए जल्दी। 350 बच्चे लाइव हैं और सबके सभी बच्चे एक एक कर करके कमेंट करेंगे कि कितना % अभी सीखे हैं। फिलहाल अभी आधे घंटे 40 मिनट की क्लास में आपने कितना सीखा, मतलब जितना हमने सिखाया उसमें से कितना % आपके माइंड में गया। 0 से 100 के बीच में आप लोग दीजिए अपना फीडबैक जल्दी, तभी हम अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रखेंगे। 0 to 100 फटाफट करिए। क्या बात है,
कात्यानी पांडे 100%। कुछ बच्चे 1000 की ओर जा रहे हैं, भाई 1000 तो होता ही नहीं है, 100 बहुत है। चलो बहुत बढ़िया। ऋतिक सिंह, ममता, बहुत बढ़िया। दिनेश, क्या बात है, क्या बात है, वेरी फैंटास्टिक। राहुल, यूपी का छोरा, क्या बात है। नाम बड़ा, बच्चा हमारे स्टूडेंट का नाम कुछ अच्छा रहे या ना रहे, नाम बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। मानसी विमल, मेरा मैथ 0 है, अब 2% हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, 100 कर देंगे जी, बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहिए मानसी, आपको 0 से 100 कर देंगे। एक बैच हम लाए हैं, संघर्ष बैच, 15 फरवरी से शुरू कर रहे हैं। एडमिशन धड़ाधड़ हो रहा है, आप लोग भी कर लीजिए। फीस कुछ नहीं, 499 लगेगा पूरे 1 साल में, ठीक है। तो उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। टाइप बाय टाइप हम पढ़ा रहे हैं आपको। टाइप बाय टाइप कहिए या ट्रिक बाय ट्रिक कहिए, बहुत बढ़िया। ये टाइप दूसरा आपके स्क्रीन के ऊपर, कोई ट्रेन एक बिजली के खंबे को 12 सेकेंड में, देखिए बिजली के खंबे को पार करना यानी खुद की लंबाई को पार करना। बात क्लियर है? अगर ट्रेन बिजली के खंबे को पार कर रही है तो खुद की लंबाई को पार कर रही है, यानी बिजली का खंबा जुटेगा नहीं। कह रहा है 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड। अगर ट्रेन 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो खुद की भी लंबाई पार कर रही है और साथ ही साथ 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी पार कर रही है, यानी ऐसे में लंबाई जुटेगा। बहुत ही सिंपल। देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। प्रश्न कर रहा है ट्रेन की लंबाई, आपको समय दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला सबसे बेटर रहेगा? हमको लगता है चाल बराबर दूरी बटे समय। एक फॉर्मूला, कोई भी एक फॉर्मूला लगाइए जो आपको एडजस्ट कर दे पूरे प्रश्न को। हमने लगाया चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। पहले जो कंडीशन बना उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि कोई ट्रेन एक बिजली के खंबे को 12 सेकेंड में और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में, ट्रेन बिजली के खंभे को पार करती है तो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। हमें ट्रेन की लंबाई तो ज्ञात ही करनी है, तो मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई थी x, तो समय बराबर चाल बराबर दूरी x और समय जब खुद की लंबाई को पार करती है तो 12 सेकेंड। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यहां तक क्लियर है। ट्रेन एक बिजली के खंबे को पार करती है तथा 150 मीटर लंबे, ट्रेन एक बिजली के खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड। तो बिजली के खंबे को पार करना यानी खुद की लंबाई, और ट्रेन की खुद की लंबाई x हमने माना है, तो दूरी x और समय 12 सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो हमने आपको कंडीशन बताया था कि अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार करेगा, यानी खुद की लंबाई x और प्लेटफॉर्म की लंबाई 150 मीटर। तो समय चाल बराबर दूरी तो हो गया और समय 18 सेकंड। ऐसे कंडीशन में उसको 18 सेकंड। ये भी देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय और ये भी दूरी बटे समय, दोनों तरफ LHS बराबर RHS हो गया, तो बीच में हमने बराबर का साइन लगा दिया। बहुत ही आसान है माय डियर स्टूडेंट। हमने काट डाला, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तिरछा तिरछी गुना कर दिया, 3x बराबर 2 इंटू एक्स 2x प्लस 15 दूनी 300, ठीक है। पकड़ के हमने इधर कर दिया तो 3x में 2x गया, x बराबर 300, यानी ट्रेन की खुद की लंबाई को हमने x माना था और x की वैल्यू 300 मीटर। आपके अंदर उम्मीद है कि एक नई ऊर्जा का संचार हम जरूर कर पाए होंगे। अंशु, पवन, बहुत सारे, ड्रीम, टैब, बहुत सारे बच्चे उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। सीखे या नहीं सीखे? देखिए हम चाहते हैं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दे कि दोबारा कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं पड़े। बस बने रहिएगा और एक बेहतर तरीके से अगर आप समझते रहिएगा तब। समझे? जी हाँ, हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बिना कुछ किए, याद रखिएगा, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करिए, कभी हार नहीं होगा, ठीक है। जी हाँ, और आज इन्हीं प्रयासों की वजह से आप लोगों ने
हमारा एक बहुत ही प्यारा सा परिवार बना दिया और वो परिवार पूरे 5 लाख का परिवार हो गया। और जिस गति से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्लासेस करवा रहे हैं, हमें लगता है कि हम आप लोगों के ही बदौलत, जी हाँ, हम उसमें आपकी पूर्ण भागीदारी मानते हैं कि भाई अगर हमारी सफलता के पीछे अगर किन्हीं का राज है तो वो आप हैं, ठीक है। इसलिए हम एक लोगो और एक बात यूज करते हैं कि आपकी सफलता हमारी पहचान। जब तक आप सफल होंगे तब तक हमारी पहचान बनी रहेगी, ठीक है। इसी में हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर बच्चन साहब ने कहा कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो, सोचो और विचार करो। और फिर इस लाइन को कहा हरिवंश राय बच्चन ने कि नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। यूं ही बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। अच्छा, एक ने कहा सर 300 कहां से आया? बहुआ 2 इंटू एक्स 2x, 15 दूनी 300, और ये इसको पकड़ के लेकर जाएंगे तो 3x में 2x गया, x बराबर 300। सिंपल तो है, तिरछा तिरछी गुना था ये, ठीक है जी। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है और उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकंड में। 150 मीटर लंबा पुल को पार करना यानी खुद की लंबाई को पार करना, एक आदमी को पार करना यानी अपनी खुद की लंबाई को पार, नहीं सॉरी, 150 मीटर लंबे पुल को पार करना यानी खुद की लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई को भी पार करना। एक आदमी को पार करना यानी खुद की लंबाई को पार करना, ये कंडीशन हमने आपको बताया। तो प्रश्न करे यदि रेलगाड़ी समान गति से चले तो रेलगाड़ी की लंबाई। फिर से अगर इस तरह का प्रश्न है ना तो एक ही फॉर्मूला लगाइए, चाल बराबर दूरी बटे समय। पहले दूरी मान लीजिए कि रेलगाड़ी अपना खुद का लंबाई को पार किया होगा, तो खुद की लंबाई को पार करना यानी आदमी की लंबाई, आदमी को पार करना यानी खुद की लंबाई को पार करना, तो खुद की लंबाई को पार किया x, और आदमी को खुद की लंबाई यानी आदमी को, और समय लगाना, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। फिर कह रहे 150 मीटर लंबा पुल, तो खुद की लंबाई भी और साथ ही साथ 150 मीटर लंबा पुल, और इसमें लग गया 15 सेकेंड, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, बीच में बराबर का साइन लगा दीजिए। सुपर मैजिक ट्रिक, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 गुने x 5x, 3 गुने x 3x, 15 तिया 450, पकड़ के इधर कर दीजिए, 5 में से 3 गया 2 बराबर 450, काट दीजिए 2 बार में, x बराबर 225। रेलगाड़ी की लंबाई 225 मीटर जो पहले नंबर ऑप्शन में विराजमान है। समझ में आ रहा है आप सभी को? बिल्कुल आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं जी। क्लास 4U, इनका कहना है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपसे शायद एक बार बात भी हुई थी किसी चीज़ को लेकर, हाँ मे बी, नॉट श्योर। चलिए, यहां तक समझ रहे हैं आप लोग? यस या नो में जवाब दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगले प्रश्न की बात करें। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है।
सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखने में डरावना लग रहा है, डरने का नहीं। एक व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर देखता है कि एक रेलगाड़ी ने उसके सामने से गुजरने में 9 सेकंड लगाया। रेलगाड़ी एक व्यक्ति से गुजरना यानी रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को पार करना। उसी रेलगाड़ी ने 88 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म स्टेशन को पार करने में 21 सेकंड है। रेलगाड़ी की लंबाई, फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, चाल बराबर दूरी बटे समय। मान लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो रेलगाड़ी एक व्यक्ति देखता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर एक व्यक्ति देखता है कि एक रेलगाड़ी उसके सामने से गुजर गई 9 सेकंड में। तो एक व्यक्ति को अगर रेलगाड़ी 9 सेकंड में गुजर रही है यानी रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई 9 सेकंड में पार कर रही है, तो चाल बराबर दूरी है x, दूरी बटे समय। और रेलगाड़ी 88 मीटर लंबा स्टेशन, यानी अगर स्टेशन को पार करना है तो रेलगाड़ी को अपनी खुद की लंबाई और साथ ही साथ स्टेशन, तो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई x थी, स्टेशन 88 था, और ऐसा करने में 21 सेकंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। x का मान निकाल दीजिए, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, तिरछा तिरछी गुना करिए, 7x, ये इधर 3x, 8 तिया 24, 240, और 8 तिया 24, 264। 7 में से 3 गया। ये मत पूछ देना 4x कहाँ से आया सर, 264, 6 चक 24, 6 चक 24, x बराबर 66 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई 66 मीटर, जो आपके पहले नंबर ऑप्शन में विराजमान है। आ रहा है समझ में? ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है जी। बच्चे पूछ रहे सर किस क्लास का है, ऐसा थोड़ी होता है किसी क्लास के लिए है ये, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ गया है, ठीक है। टाइप बाय टाइप, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में, रेलगाड़ी पेड़ को पार करना है यानी रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को पार कर रहा है 12 सेकंड में, यदि वह 250 मीटर लंबे सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी। देखो समझो, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक पेड़ को 12 सेकंड में, ठीक है, एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर लेती है, वह 250 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करना चाहे तो कितना सेकंड में। रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ है, रेलगाड़ी एक पेड़ को पार कर रही, यानी ये बात तो आपको क्लियर है कि वो पेड़ को पार नहीं करी, अपनी खुद की लंबाई को पार, क्योंकि पेड़ की लंबाई को नगण्य माना जाता है। और आपको समय भी दिया है कि रेलगाड़ी अपनी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार करती है। तो क्या हम यहाँ से रेलगाड़ी की चाल को ज्ञात कर लें, क्योंकि जब तक चाल नहीं पता रहेगा फिर हम आगे कैसे करेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 75 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपको 25 हो जाएगा। तो 25 बटे 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो मीटर था और ये सेकेंड था। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी था 150 मीटर और समय था 12 सेकेंड, तो चाल बराबर दूरी बटे समय कर दिए, तो 25 छक 150, 6 दूनी, हाँ 120। अब कह रहा है कि वह 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार करेगी। अब देखिए, रेलगाड़ी 150 मीटर की लंबाई है और वो 250 मीटर का सुरंग पार करना चाहती है। तो हमने आपको बोला था कि ऐसे कंडीशन में अगर रेलगाड़ी की भी लंबाई दी हुई है और सुरंग की लंबाई दी हुई हो, तो सुरंग से अगर रेलगाड़ी गुजरेगी तो खुद की लंबाई को भी पार करेगी और सुरंग को भी लंबाई को पार करेगी। यानी ऐसे कंडीशन में दूरी को जोड़ दिया जाता है, यानी 150 मीटर लंबा ट्रेन है और 250 मीटर लंबा सुरंग है, यानी अब दूरी हो जाएगा 400 मीटर। चाल आपको दिया हुआ है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कितना समय लेगी। समय बराबर दूरी बटे चाल, और ये 25 बटे 2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा। 25 16 बार में 400 होगा, 16 दूनी 32 सेकेंड, क्योंकि ऊपर मीटर था और नीचे से हाँ मीटर पर सेकेंड था ना, तो उत्तर सेकेंड में आएगा, है 32 सेकेंड। डी नंबर ऑप्शन आया है आप लोगों का। अरे कुछ बच्चा 20 भी लिख रहा है जी। जो प्रश्न पूछ रहा है वो देखिए ना, ध्यान से देखिए, एकदम बेहतर तरीके से देखिए। संजीत गलत बात, ये सब वर्ड यहाँ नहीं यूज करना संजीत दोबारा, ठीक है। समझे यहां तक, यस या नो?
बिल्कुल डिसिप्लिन में यहाँ रहना आपकी जिम्मेदारी है भाई, ये बात याद रखिएगा हमारे, ठीक है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न की बात करें, थोड़ा सा लेवल देखिए चेंज हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। 150 मीटर लंबी ट्रेन 450 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल देखो, चाल बराबर, आपको पता है कि ट्रेन की भी लंबाई गिवन है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी गिवन है। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो लंबाई जुटेगा, यानी 150 मीटर ट्रेन का है और 450 मीटर प्लेटफॉर्म, तो चाल बराबर दूरी बटे समय 20 सेकेंड। तो आपको पता है कि 450 और 150 होता है 600, 600 बटे 30, तो आपको गुना कट कर आया 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन देखो ऑप्शन में कहीं मीटर पर सेकेंड नहीं है, तो आप क्या कर दो, 30 गुने 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा में करके देखते हैं। 6×25 18 चक्का टोटल से 108 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न तो काफी अच्छा है जी। चलिए कॉपी में नोट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये तो कुछ है ही नहीं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए बनाइए। 10 सेकंड का समय देते हैं हम आपको, फिर सॉल्व करते हैं। चलिए बन गया, बहुत बढ़िया। फटाफट उत्तर करिए, फटाफट उत्तर करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है जी। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सवाल सर आपसे आज मैं कुछ सीख पाई हूँ, थैंक्स, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। सवाल, अरे ये क्या हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ सवाल है, सवाल कह रहा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय मिलेगी। देखो हमने बोला कि अगर रेलगाड़ी की भी लंबाई हो और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी हो तो दोनों की लंबाई जुटेगी। तो दूरी हो गया एक 230 तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है और 120 रेलगाड़ी की 350 मीटर लंबी हो गई। चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, समय पूछ रहा है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। लेकिन याद रखिएगा कि सर दूरी मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। बहुत ही आसान है, 5/18 से गुना, क्योंकि चाल में ही गुना कर सकते हैं, कहीं और नहीं कर सकते हैं। तो 18×5 = 90, ठीक है, 5×7 = 35, 70 बार में 14×5 = 70। कितना सेकेंड लेगा जी, 14 सेकेंड है ऑप्शन में। देखिए कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाइए, दिमाग दौड़ाइए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। अंकिता का कहना है कि ये पहली बार इनको ऐसा हो रहा है कि इनको क्लास में समझ में नहीं आ रहा है। भाई अंकिता आप 0 लेवल से पढ़िए, आएगा समझ में, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। और हम बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट अभी कुछ दिनों में एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। फिलहाल अभी इसको करिए। बहुत अच्छा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। बाकी सबको आ रहा है समझ में पक्का? कोई बात नहीं, कुछ होता है, जैसे ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट को हर टॉपिक समझ में आ जाए, तो थोड़ा थोड़ा जैसे वो टेक्निकल बग होता है ना, वो माइंड में भी आता है।
सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक पुल को 15 सेकंड में और 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। पुल को भी पार करते समय ट्रेन को अपनी खुद की लंबाई पार करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि 100 मीटर लंबा पुल है। और 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को भी पार करने में, इसमें भी ट्रेन को अपनी खुद की लंबाई पार करनी पड़ेगी। तो ट्रेन की लंबाई जो आपसे पूछ रहा है वो आप मान लो x मीटर, ठीक है। और आपको पता है कि दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाओ चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। पहले ट्रेन 100 मीटर लंबा पुल को पार करेगा, तो 100 मीटर लंबा पुल को पार करेगा, यानी खुद की लंबाई साथ ही साथ 100 मीटर लंबा पुल, तो ये दूरी हो गया। और ऐसा करने में 15 सेकेंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि दूरी पहले ट्रेन जो है 100 मीटर लंबा पुल को पार करे। सिंपल सी बात है कि 100 मीटर लंबा पुल को, जी मानसी विमल को बहुत बहुत शुक्रिया, यहां ध्यान दीजिए। कह रहे हैं ट्रेन 100 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन को 100 मीटर लंबा पुल पार करने के लिए खुद की लंबाई को पार करनी पड़ेगी। खुद की लंबाई हमने माना x प्लस 100 मीटर डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ट्रेन जो है कहा नहीं, अब हम 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करेंगे, तब भी उसको खुद की लंबाई और साथ ही साथ 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, और ऐसा करने में 18 सेकेंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, बीच में बराबर का साइन लगा दो। अब करना क्या है, 3 पचे 15, 3 छक 18, तिरछा तिरछी गुना करो, 6 गुने x 6x, 6 गुने 100 600, 5 गुने x 5x, और 5 गुने 150 750। पकड़ के इधर ले आओ, 6x में 5x गया x, और इसको पकड़ के उधर ले जाओ, 750 में 600 गया, x की वैल्यू 150 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई 150 मीटर। समझ में आया? हाँ, आप संघर्ष बैच ले लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। लाइव क्लास रात में 9 बजे चलता है, सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। रात्रि पाठशाला चलती है 9 बजे से, तो आप रेगुलर शिरकत कर सकते हैं। कभी कभी छुट्टियां होती है, वीकली 5 to 6 डेज पढ़ाते हैं, एक आध दिन रेस्ट भी लेते हैं, लेना भी चाहिए, रेस्ट इज़ बेस्ट। नहीं, बेसिक से पढ़ने के लिए मानसी आप संघर्ष बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपको पूरे 1 साल में 499 का बैच रहेगा। वो 1 साल की फ़ीस बता रहा हूँ, ना कि मैं 1 महीने की फ़ीस बता रहा हूँ। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर दो लंबे पुल को क्रमशः 100 और 60 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई, मान लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो पहले रेलगाड़ी का इरादा है कि वो 800 मीटर पुल को पार करेगा, तो पहले खुद की लंबाई पार करेगा और साथ ही साथ 800 मीटर पुल, क्योंकि 800 मीटर पुल को पार करने के लिए खुद की लंबाई को भी पुल से उतारनी पड़ेगी। और फिर कह रहा है कि वो 400 मीटर लंबे पुल को पार करेगा, तो पहले खुद की लंबाई को पार करेगा और साथ ही साथ 400 मीटर लंबे पुल को। हमने फॉर्मूला लगाया चाल, क्योंकि आसान यही होता है, इस तरह का जब प्रश्न है तो चाल बराबर दूरी, और जब 800 मीटर लंबा पुल को पार करेगा तो 100 सेकेंड, तो दूरी बटे समय, और जब 400 मीटर तो 60 सेकेंड, और बीच में बराबर का साइन। बहुत ही आसान है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। 20 पचे 100, 20 तिया 60, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, 3x प्लस 8 तिया 2400, उसको उधर पकड़ो, 5x बराबर प्लस 4 पचे 2000। अब 2000 2400 में 2000 इधर कर दो, ठीक है, और ये 5x में 3x इधर घट जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे कहिए सर 2x इज इक्वल टू 400, 200 बार में कटेगा तो x की वैल्यू 200 मीटर। प्रश्न कर रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मानी थी और x की वैल्यू 200 मीटर हमें मिल चुका है। जी थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आ रहा है यहाँ तक आप सबों को? संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो रही है आप सभी को? बिल्कुल यस या नो में जवाब दीजिए। चलो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकेंड। रेलगाड़ी की लंबाई, मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई x है और x के साथ साथ वो 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 17 सेकेंड में, और रेलगाड़ी की लंबाई x है, साथ ही साथ 210 मीटर लंबा पुल को पार करने में 25 सेकेंड में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय बराबर कर दो, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 25x प्लस
122 गुने 25 कर दो बराबर 17x प्लस 210 गुने 17। आपको x का मान फाइंड आउट कर लेना है कि कितना आएगा। ये आपका जोड़ घटाव है, नॉर्मली आप कर लेंगे। कर लोगे आप लोग? यस या नो में जवाब दो। कर लोगे? अरे कर लेंगे, सभी बहादुर हैं, एकदम समझदार हैं। कहिएगा तो हम भी कर देंगे, थोड़ा टाइम दीजिएगा, ठीक है। जी आप नीचे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए, ठीक है। जिनको अगर प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे बैच को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, नीचे हेल्पलाइन नंबर है, ऑफिस नंबर है, बिल्कुल आप बात कर सकते हैं टीम से या कॉल कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर है आप सबों का? ठीक है। आज के सेशन को यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद है 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास आज हुई, ठीक है। बाकी कल हम देखते हैं अगले सेशन में। ओके, फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है आज का क्लास। उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखे होंगे आज आप लोग, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के सेशन में। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।